एपिसोड लेकर हम आए हैं। तो इसमें आज हम बताने वाले हैं कि मिडिल क्लास क्या गलतियाँ करते हैं और क्या छोटी-छोटी गलतियों से जो बड़ा नुकसान हो सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज एक और एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग को राधे-राधे, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? हमारी मनोकामना है कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, बढ़िया हों, भगवान करे कि सब कुशल मंगल हो। तो आज हम बता दें कि एक नया एपिसोड लेकर हम आए हैं। तो इसमें आज हम बताने वाले हैं कि मिडिल क्लास क्या गलतियाँ करते हैं और क्या छोटी-छोटी गलतियों से जो बड़ा नुकसान हो सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मान चलिए हमको मोबाइल लेना है, एक प्रकार से पकड़ लीजिए। मोबाइल लेना है तो हमको जितना कमाई उतना ही लेना चाहिए ना। अब हमारी कमाई है 10,000 तो हम लेंगे लाख रुपए का मोबाइल, तो इसमें हम हमारा क्या होगा? हम परेशान ही रहेंगे ना। क्यों परेशान रहेंगे? अब 10,000 सैलरी है, तब हम लेंगे लाख रुपए का, तो उसमें कर्जे में जाएँगे ना। कर्जे में तो भरना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो हम लोग को ये सब गलतियाँ नहीं करनी है छोटी-छोटी। और पहला नंबर तो हम लोग दिखावा करते हैं। मान चलिए कि अगर शादी-ब्याह हुआ, कोई भी कुछ मतलब शादी भी करना हुआ, तो उसमें भी हम लोग मान चलिए कि हम लोग का बजट 3 लाख का है, तो हम लोग ले जाएँगे खींच के 8 लाख, कर्जे में डूबेंगे। क्योंकि कर्जे के लिए हम लोग को तो उतना पैसा है नहीं, मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास हम लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि हम लोग बचत नहीं कर पाते हैं, मतलब सेविंग नहीं कर पाते हैं। और किसी चीज़ में हुआ हम लोग रिस्क लेने में डरते हैं कि मतलब अगर यहाँ हम पैसा लगा देंगे तो हमारा डूब जाएगा। और आजकल गाँव में मैं देखता हूँ, गाँव देश में तो अधिकतर दिखावा ज़्यादा करते हैं। कमाई उतना नहीं रहेगा लेकिन दिखावा ज़रूरी है कि हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं। और उसमें गाँव में मान चलिए कि ऐसा है कि कोई भी चीज़ हुआ, हम बाइक ले लें। अब हमारी कमाई है 10,000 तो हम बाइक लेंगे 2 लाख का, कार लेंगे 10 लाख का। तो इसमें हम लोग परेशान ही रहेंगे ना, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग के पास जितना बजट रहे उतना ही करना चाहिए। और हम लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, हम लोग को दिखावा नहीं करना चाहिए, पहला नंबर। और मान चलिए कि कोई भी चीज़ हुआ, जैसे अब खाना है हमको, मान चलिए कि दाल-चावल, अब हम ढूँढेंगे पनीर, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही सब हम लोग की समस्या है। और हम लोग पहला नंबर तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसा। कुछ भी कमाते हैं तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल सुरक्षित मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मतलब मिडिल क्लास सुरक्षित क्या रहते हैं? परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए हो जाते हैं कि कहीं मतलब सब ज़्यादा क्या करते हैं कि एफडी कराते हैं, एलआईसी कराते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें कुछ नहीं फ़ायदा होता है। एलआईसी हुआ या एफडी हुआ, इसमें से सिर्फ़ 5 से 6% रिटर्न आपको मिलता है, वो भी कितने साल में करेंगे तब जाके आपको मिलेगा। और आज के ज़माने में है इतना मतलब डिजिटल इंडिया हो गया है कि एसआईपी करिए, एसआईपी में आपका मान चलिए अगर लंबा टाइम तक अगर कर देंगे तो आपको मान चलिए कि 12 से 15% कहीं नहीं गया है रिटर्न। 12 से 15% तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब यही सोचिए एफडी अच्छा है कि एसआईपी अच्छा है? कुछ लोगों के लिए तो एफडी अच्छा लगता है, लेकिन एसआईपी में थोड़ा फ़ायदा है। तो हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा पैसा मिले। ऐसा ही अब मान चलिए कि कोई भी चीज़ हुआ, मान चलिए गाँव देश में मैं देखता हूँ आजकल के लड़के मतलब कोई कोई चीज़ कुछ सोचते ही नहीं है। थोड़ा-सा मतलब पैसा आ गया तो उड़ने लगते हैं कि हम ये ले लेंगे, फलानवा वो लिया है तो हम भी ऐसे ले लेंगे।
अरे हमहू ले लेबै, वो ऐसे हैं तो हमहू लेबै। ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो ले लिए हैं कि हम भी ले लेंगे। तो मान चलिए हम लोग की परेशानी यही है कि हम लोग कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे पहले नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये सब कराना चाहिए। बड़े-बड़े लोग कराते हैं। ये सब में क्या होता है कि उतना कवर हो जाता है, कितने करोड़ों का रिटर्न मिल जाता है, रिफंड। हम लोग नहीं कराते, हम लोग डरते हैं कि अरे फलाना लेकर भाग जाएगा। अरे भागते नहीं है भाई। देखते हैं कि जितने बड़े-बड़े लोग हैं सब तो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं। ये सब अपने ज़िंदगी के लिए करना चाहिए, अपने फैमिली के लिए, कि कभी कोई दिक्कत ना हो। और मान चलिए कि अब कोई भी चीज़ हुआ, उसके बाद में एसआईपी तो कराना ज़रूरी है हम लोग को। और आज के ज़माने में कोई भी बिज़नेस आप मान चलिए हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि आज के ज़माने में मतलब गाँव में जितने भी लड़के हैं, जितने भी मतलब युवा सब हैं, क्या है परेशानी में झेल रहे हैं ना, सब दिक्कत में झेल रहे हैं ना, सब दिक्कतें तो है, सब परेशान ही हैं। कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। अब कुछ बिज़नेस करना है तो उसमें पैसा लगेगा। कोई भी कुछ आप सोच रहे हैं तो कुछ करने के लिए तो उसमें पैसा लगेगा। तो आपको पैसा है नहीं तो लगाएँगे क्या पैसा? तो हम लोग को अब यही मान चलिए एक रास्ता दिखता है लेकिन लोग डरते हैं, शर्माते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, वो नहीं है। क्यों नहीं है? अपना एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आपको ₹1 लगाना नहीं। आप सोच लीजिए, सिर्फ़ आपको मेहनत करना है बस। मेहनत करके आप सोशल मीडिया पे आइए, यूट्यूब पे आइए, फेसबुक पे आइए, अच्छे से कमाइए। जितने बेरोज़गार देखिए घूम रहे हैं कि नहीं, फिर भी अपने गाँव देश के कुछ लोग हैं, क्रिएटर बन रहे हैं अच्छे-अच्छे, मतलब हो रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन और लोग को सोचना चाहिए जो जैसे नौकरी नहीं पा रहे हैं, कितने पढ़े-लिखे हैं कि बैठे हुए हैं, मतलब नौकरी मिल ही नहीं रहा है। जो मान चलिए शहर में नौकरी कर भी रहा है, तो नौकरी कीजिए कुछ दिन और गाँव में जाके मतलब दिखावा करने लगता है कि देखो हम ये 1.5 लाख का आईफ़ोन ले लिए हैं, उसके बाद में 2 लाख का बाइक ले लिए हैं, 10 लाख का कार ले लिए हैं, उसके बाद में 50 लाख का हम घर बनवा लिए हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि अपने सर पे पूरा कितना कर्जा लादे हुए हैं। अपने पूरा कर्जा लाद के पूरा ज़िंदगी खत्म हो जाएगी भरते-भरते। तो हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि कोई मतलब दिक्कत ना हो। हम खुल के जिएँ, उसके बाद में खुल के घूमें। ज़िंदगी में क्या है, घूमो और उसके बाद में ऐसा कुछ ऐसा करो कि मतलब दुनिया बोले कि हाँ, दुनिया में नाम हो कि हाँ, ये बंदा ऐसा था, अच्छा था। व्यवहार ऐसा रखो कि जहाँ जाओ वहाँ पे आपको मतलब बुलाएँ कि हाँ, आओ आओ भैया, बैठिए आप, थोड़ा पानी-वानी पी ऐसा व्यवहार मत बनाइए कि मतलब आपको बुरी नज़र से देखे कि अरे! ये फलाना बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है, इसको अब ये ना ही आए अपने घर तो अच्छा है। तो ऐसा व्यवहार मत रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए। और गाँव में क्या है गाँव देश में कि ज़्यादातर मतलब उसमें रहते हैं गुंडागर्दी में, तो ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को। क्या है कि मान चलिए कि अभी नए-नए लौंडे हैं, कुछ दिन करेंगे गुंडागर्दी, जब ज़िम्मेदारी आ जाएगी सर पे तो भागेंगे वही मतलब नौकरी के पीछे। तो नौकरी करेंगे, उसके बाद में 4 दिन नौकरी किए, फिर आके गाँव में उड़ने लगे। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा मतलब देखना चाहिए कि हाँ, घर परिवार में कैसे हैं, माँ-बाप कैसे हैं, सबको ध्यान देना चाहिए कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। और ये हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए कि हमको मान चलिए आज कुछ हो गया तो कम से कम फैमिली तो हमारी खुश रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब हम लोग को सोचना चाहिए, ये सब हम लोग सोचते नहीं। और एसआईपी तो कराना चाहिए। एसआईपी क्या है कि आने वाले जनरेशन में जितना महँगाई बढ़ रहा है तो एसआईपी से कम कुछ तो कवर हो जाएगा। एसआईपी तो 100% कराना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस और ये एसआईपी आप लोग को इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इसमें करेंगे तो हम ही लोग का फ़ायदा होगा।
हम लोग मिडिल क्लास लोग सोचते ही नहीं। और कोई चीज़ हुआ एसआईपी में ही लोग सोचते हैं कि अरे इसमें पैसा हुआ तो हमारा डूब जाएगा, तो हम क्या करें? लेकिन ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को करना ज़रूरी है, एसआईपी करो। एसआईपी बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, सब इन्वेस्ट करते हैं पैसा। सब मतलब कोई भी चीज़ हो कहीं भी इन्वेस्ट, ये लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं बड़े-बड़े लोग। मतलब इसमें क्या होता है, इन लोग को पैसे से पैसा बनता है। हम लोग को पैसा है नहीं, तो हम लोग को क्या करेंगे? थोड़ा-थोड़ा लेकिन हम लोग को करना चाहिए। एसआईपी हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, उसके बाद में सब ये सब कवर लेना चाहिए हम लोग को। लेकिन हम लोग लेते नहीं, और ये सब छोटी-छोटी जो गलतियाँ हम लोग करते हैं। अब शादी-ब्याह करेंगे संस्कृति की मतलब दिखावा करते हैं। चलो हम मान चलिए कि शादी कर रहे हैं, हम लोग का खर्चा मान चलिए कि 2 लाख के बजट में है, तो हम लोग कर लेंगे 10 लाख का। नहीं चलो, ये अगर हमको करना है सस्ते में, नहीं ये नहीं करना है हमको, हमको 50,000 वाला करना है। तो उसमें वो सब देखेंगे आके। देखेंगे आके क्या, कोई 1 रुपए देगा नहीं आके। देखने वाले क्या, वो तो अगर अच्छा करोगे फिर भी देखेंगे, खराब करोगे फिर भी देखेंगे। वो तो देखेंगे ना, उनको क्या, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। यही होता है हम लोग की। और हम लोग को सब हर चीज़ को ध्यान दे रखना चाहिए कि मतलब कभी कोई दिक्कत ना आए हमारे फैमिली को, उसके बाद में कभी कोई दिक्कत ना हो। यही सब होता है हम लोग की लाइफ में। हम लोग की लाइफ में मान चलिए कि अब कोई भी चीज़ हुआ, अब हम ही देख लीजिए कि मान चलिए हम लोग अब नौकरी करने आते हैं, नौकरी करते-करते यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग की लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोई न देखने वाला भी, कहीं कभी कुछ हो जाए हम लोग को, तो कौन आएगा पूछने? यहाँ पे कोई नहीं, मर जाएँगे तब फिर भी कोई आएगा नहीं पूछने। यहाँ सिर्फ काम चल रहा है, चलना चाहिए बस। अगर अभी कोई भी कुछ आपको हो जाता है, तो आपको लात मार के भगा देंगे, कोई नहीं आपसे पूछेगा। ये सब घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हम वो हो गए हैं सेठ, ये सब नहीं समझना चाहिए। नौकरी मतलब क्या है? नौकर, नौकर हो, नौकरी कर रहे हो। ये सब हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को अच्छी-अच्छी बातें सीखनी चाहिए कि हाँ, मतलब आज के ज़माने में आगे वाला जनरेशन में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब जानकारी लेना चाहिए। और सर पहला नंबर तो आप लोग को सोशल मीडिया तो ज़रूरी है आना। ये डरना नहीं है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ये सब छोड़ो। सोशल मीडिया पे आओ, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ आपका वो नहीं लग रहा है, सिर्फ मेहनत करना है। अच्छे से कंटेंट बनाओ, अच्छे से कमाओ पैसा। बहुत बड़ी बात नहीं है सोशल मीडिया पाने के आने के लिए। थोड़ा मतलब अपना कंटेंट अच्छा-अच्छा बनाओ, उसके बाद देखो, उसके बाद एक बार भौकाल बन जाएगा तो दुनिया बोलेगी हाँ, ये फलाना तो अभी यूट्यूबर हो गया है। मतलब लोग तारीफ करेंगे, लोग बैठाएँगे अपने पास कि हाँ, और व्यवहार भी ऐसा बनाओ कि लोग सोचे कि हाँ, क्या व्यवहार है। कभी भी आपको कुछ हो जाए तो पूरी पूरा गाँव वाले आपके साथ हो जाएँ, ऐसा व्यवहार बनाओ। हम लोग को ये सब सोचना चाहिए। अब मान चलिए कि हम ही गाँव में जाते हैं, अब इतना व्यवहार बनाए हैं कि किसी के यहाँ जाते हैं तो सोच सब बोलते हैं कि मतलब आओ भैया आओ बैठो, कैसन हो? कभी ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए। कभी मतलब गलत व्यवहार नहीं बनाना चाहिए कि अरे फलाना तो लड़ाई करता है, फलाना तो ऐसा है मतलब ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को अच्छा सोच रखना चाहिए। और पढ़ाई-लिखाई में क्या है, पढ़ाई-लिखाई हम लोग अब जितना मान चलिए कि आज ज़माने में तो प्राइवेट में ज़्यादा लोग पढ़ा रहे हैं, सरकारी में तो नहीं पढ़ा है। हम लोग तो सरकारी में ही पढ़े हुए हैं। हम लोग सरकारी में पढ़ के अभी तक यहाँ तक आए हुए हैं। फिर भी हम ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, 12 तक ही पढ़े-लिखे हैं, उतना तो पढ़ नहीं पाए हैं। थोड़ा मजबूरी की वजह से जानते हैं अगले वीडियो में बताया था, थोड़ा तकलीफ हो गया था। तो यही सब होती है हम लोग की समस्या। और रात-रात भर हम लोग ड्यूटी करते हैं,
पूरा आँख जलने लगता है, पूरा आँख पूरा काला हो जाता है। यही सब होता है। तो आज हम बता दें कि बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को राधे राधे, गुड नाइट। जो भी गलती हो क्षमा करना। जय श्री राधे।